दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले के अंदर ही एक छोटा सा गोरैया नाम का गांव होता है और इसी गांव में रहने वाली खूबसूरत विधवा औरत जिसका नाम अनीता होता है, उम्र लगभग 36 साल के आसपास की होती है। इसका 11 साल का एक बेटा भी होता है। घर में आर्थिक तंगी होती है, काफ़ी गरीबी होती है। अब उसे गरीबी को दूर करने के लिए अनीता गलत कदम उठा लेती है। अक्सर रात के समय में आप गैर लोगों को घर पर बुलवाने लगती है और देखते ही देखते 15 से 20 दिनों में अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है। लेकिन जब पड़ोसियों की इस बात को भनक हो जाती है कि अनीता रात के समय में गलत काम करने लगी है, तो ये बात पड़ोसियों को बर्दाश्त नहीं होती है। पड़ोसी सोचने लगते हैं कि अनीता ने पूरे मोहल्ले के अंदर गंद फैला दिया है और इस तरह से एक पड़ोसी नाराज हो जाता है जिसका नाम दिनेश कुमार होता है। दिनेश कुमार नज़दीकी पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी जानकारी दे देता है और इसके बाद रात के समय में पुलिस इसके घर पर आती है, घर पर छापा मारती है। लेकिन सौभाग्य की बात यह होती है कि अनीता के घर में उस रात के समय में कोई भी मर्द नहीं पाया जाता है। लेकिन पुलिस इसके बावजूद इस महिला अनीता को वार्निंग दे देती है और कहती है कि अगर तुम्हारे घर में यह गलत काम होता रहा तो फिर तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अभ्यनता सोचने लगती है कि इस गांव के अंदर रहते हुए तो मेरा काम धंधा चलना बड़ा ही मुश्किल है। फिर इसके बाद अनीता अपना घर बेच देती है और घर बाहर बेचकर वह हापुड़ ज़िले के एक छोटे से शहर में आ जाती है और शहर में आने के बाद उन पैसों से एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। ब्यूटी पार्लर के अंदर 2-3 महिलाएं भी रखी जाती हैं और ब्यूटी पार्लर अच्छा खासा नहीं चलता है। जैसे ही ये अमिताभ सोचने लगती है कि ब्यूटी पार्लर के अंदर बहुत पैसा लग गया है, लेकिन अब इससे बात बनने वाली नहीं है, तो इस ब्यूटी पार्लर के अंदर ही गलत और गैर कानूनी काम किया जाने लगता है। ये महिला अनीता अब वहां पर भी आदमियों को बुलवाने लगती है, मर्दों को बुलवाने लगती है और फिर उसे पार्लर के अंदर मसाज करने का काम शुरू कर दिया जाता है। अब ये काम उसका अच्छा खासा चलने लगता है और इस तरह से लगभग 6 महीने के अंदर ही अनीता देवी इतने अच्छे खासे पैसे कमा लेती है कि उस पार्लर की जगह ये एक छोटा सा होटल खोल लेती है और होटल खोलने के बाद उस होटल के अंदर भी अब गलत काम किए जाते हैं। अमीर घरों के लड़के और लड़कियां उस होटल के अंदर आने लगते हैं और फिर इससे इस अनीता की कमाई होने लगती है। अनीता मालामाल हो चुकी थी, उसके पास पैसा आने लगा था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन अनीता की महत्वाकांक्षा और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। अब अनीता सोचने लगती है कि होटल में दिन रात काम किया जाना चाहिए। अब होटल की निगरानी रखने के लिए भी कोई एक व्यक्ति जरूर चाहिए था। अब अनीता इसके बाद किसी ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की तलाश करना शुरू कर देती है जो होटल पर निगरानी रख सके और इस तरह से अब इसके बाद अनीता को एक बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का मिल जाता है जिसका नाम सोहन होता है। सोहन एक ऑटो ड्राइवर होता है। उसकी उम्र 21 साल के आसपास की होती है। सोहन के घर में भी काफ़ी गरीबी होती है। सोहन के घर में उसके बूढ़े माता पिता होते हैं। पिता अक्सर बीमार रहता था। सोहन अब सोचने लगता है कि ऑटो चलाने से इतना पैसा मिलने वाला नहीं है जितना ये औरत दे रही होती है। अनीता उसको 25,000 रुपये महीने में रखने के लिए तैयार हो जाती है। सोहन भी खुश हो जाता है और कुछ दिनों के बाद सोहन अपने ऑटो रिक्शा को बेच देता है और इस पोर्टल में कामकाज करना शुरू कर देता है। लगभग 2-3 महीने का वक्त गुजर जाता है। सोहन को अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं और अनीता देवी का भी काम अच्छा खासा चलने लगता है। अनीता के होटल में दिन रात अमीर घरों के लड़के लड़कियां भी आया करते थे, महिलाएं भी आया करती थीं, यहाँ तक कि 4 औरतें तो उसकी रेगुलर कस्टमर होती हैं। 4 औरतें हर तीसरे चौथे दिन उसके होटल में आती थीं, उसको अच्छे खासे पैसे दिया करती थी जिससे अनीता भी खुश रहा करती थी। वो औरतें बड़े ऊंचे घरानों की होती हैं। उन 4 औरतों के नाम सविता, शीला और निकिता और नेहा होते हैं। 4 औरतें बदनाम औरतें भी होती हैं, लेकिन 4 के पास धन की कोई कमी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे होते हैं और इस तरह से एक रात आखिर में ऐसी भी आ जाती है जिसमें रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय होता है और ये 4 औरतें इस अनीता के होटल में आती हैं। अनीता से बातचीत करने लगती है और बातचीत करते हुए 4 औरतें अनीता को कहने लगती है कि अनीता, हमें कोई हैंडसम नौजवान लड़का चाहिए, अगर तुम्हारे पास हो तो आज की रात गुजर जाएगी।
अनीता उनको मना कर देती है। अनीता कहती है कि मेरे पास तो कोई लड़का आज नहीं है। लेकिन जैसे ही वो चारों औरतें चलने लगती हैं तो चारों औरतों की नज़र सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड हैंडसम था, नौजवान था, 21 साल का नौजवान लड़का होता है। 4 औरतें फिर से अनीता के पास आती हैं और कहने लगती है कि ये जो लड़का खड़ा है ये कौन है। अनीता कहती है कि ये तो मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, ये ऐसे वैसे काम नहीं करता है। फिर भी 4 औरतें अनीता की बात को टालती है और अनीता को कहती है कि अगर हम इसको मना ले तो तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। अनीता कहने लगती है कि अगर ये मान जाता है तो मुझे तुम्हें 1 लाख फालतू देने पड़ेंगे, और इस तरह से अनीता भी तैयार हो जाती है। अनीता तो पैसों की भूखी होती है। 4 औरतें अब सिक्योरिटी गार्ड सोहन के पास आती हैं। सोहन उनको कहती है कि आज रात तुम्हें हमारे साथ गुजारनी पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे। सोहन चारों औरतों की तरफ देखता है। चारों औरतों को सोहन जानता भी था, लेकिन सोहन मना कर देता है। चारों औरतों को सोहन जानता भी था, लेकिन सोहन मना कर देता है। वह कहता है कि मैं ऐसे वैसे काम नहीं करता हूँ, बाल बच्चेदार आदमी हूँ और मैं 25,000 यहाँ से कमाता हूँ, उससे मेरे घर का गुजारा आसानी से हो जाता है। जैसे ही सोहन मना कर देता है तो चारों औरतों में से 2 औरतें अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर देती हैं और फिर उसको धमकी दी जाती है कि अगर तुमने आज रात हमारे साथ नहीं गुजारी तो फिर हम अब यहीं इसी समय पुलिस को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे साथ छेड़छाड़ की है और तुम पर गलत आरोप लगाएंगे और फिर तुम्हें सारी उम्र जो है जेल के अंदर काटनी पड़ेगी। इस तरह से सोहन डर जाता है और फिर उस काम को करने के लिए मान जाता है। चारों औरतें इस सिक्योरिटी गार्ड सोहन को लेकर होटल के कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद चारों औरतें जमकर शराब पीती हैं और जब शराब के नशे में टल्ली हो जाती है तो फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और इसके बाद इस लड़के सोहन के साथ प्राकृतिक रूप से गलत रिश्ते कायम करने लगती हैं। लेकिन चारों औरतें बहुत ही खतरनाक औरतें होती हैं, उनकी संतुष्टि नहीं हो पाती है। आखिरकार चारों औरतें कुछ टैबलेट भी अपने साथ लिए हुए थीं और फिर पानी में मिलाकर 4-5 टैबलेट उस लड़के को पिला दी जाती है। जैसे ही 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो सोहन की तबीयत खराब होने लगती है। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि लड़के को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होने लगती है। और देखते ही देखते जब उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है तो वो लड़का उस बेड से नीचे गिर जाता है और 5 मिनट का वक्त गुजरने के बाद सोहन अपना दम तोड़ देता है। चारों औरतें डर जाती हैं। चारों औरतें सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर ये क्या हो गया है। इसके बाद वो चारों औरतें होटल की मालकिन अनीता के पास आती हैं। उससे कहने लगती हैं कि लड़के का जो दम है घुट चुका है और वो खत्म हो चुका है। अनीता के भी तोते उड़ जाते हैं। अनीता अब कहने लगती हैं कि ऐसा करो, रात के 11 बज चुके हैं और इसकी लाश को यहीं पर ठिकाने लगा दो। अनीता इसके बाद उन चारों औरतों को कहती हैं कि होटल के पीछे एक सुनसान जगह है, वहां पर गड्ढा खोदो और इसकी लाश को दफन कर दो। चारों औरतें फिर इस होटल के पीछे जाती है, गड्ढा खोदने लगती है। गड्ढा खोदकर भी तैयार कर लिया जाता है। जब गड्ढा खोद जाता है तो ये चारों औरतें फिर उस होटल में आ जाती हैं, होटल के अंदर चली जाती हैं और फिर उस लड़के सोहन की लाश को उठा लिया जाता है। जैसे ही इस होटल से वह बाहर निकल रही होती है तो पास ही इस होटल के कारखाना होता है। उस कारखाने में से एक मजदूर रेगुलर इसका कस्टमर होता है। उस मजदूर का नाम शेखर होता है और शेखर हर तीसरे चौथे दिन अनीता के इस होटल में आया करता था। हर रात गुजारने के लिए शेखर आज भी इस होटल में रात गुजारने के लिए आया था। शेखर जैसे इस होटल के अंदर प्रवेश करता है कि 4 औरतें ऊंचे लड़के की लाश को उठाकर होठों के पीछे वाली जगह पर ले जा रही थीं। शेखर चारों औरतों को जब ऐसा करते हुए देखता है तो डर जाता है, सहम जाता है। शेखर उन चारों औरतों के पीछे पीछे चला जाता है और शेखर देखता है कि चारों औरतों ने गड्ढा खोद रखा है और उसमें किसी व्यक्ति की लाश को दफनाने जा रही होती है। शेखर सारी बातें समझ जाता है। शेखर तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है, पुलिस को बुला लेता है और 20 से 25 मिनट का वक्त गुजरने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। तब तक चारों औरतें उसकी लाश को दफन कर चुकी होती हैं।
शेखर होटल से बाहर खड़ा हुआ पुलिस के आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन चारों औरतें इस होटल से नहीं गई थीं। चारों औरतें होटल के कमरे में बैठकर बातचीत कर रही होती हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंच जाती है तो होटल के अंदर जाकर होटल की मालकिन अनीता से मिलती है और इसके बाद वो शेखर नाम का मजदूर पुलिस को उस जगह पर ले जाता है जहां पर 4 औरतों ने सोहन के लाश को दफनाया था। पुलिस उस गड्ढे को खुदवाती है, वहां से लाश बरामद कर ली जाती है और बाद अनीता समेत उन 4 औरतों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इसके बाद 5 औरतों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है के ऊपर काफी ज्यादा की जाती है। फिर 5 औरतें अपनी पूरे जुर्म की कहानी पुलिस के सामने बयां कर देती हैं। जैसे ही पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में पता चलता है तो पुलिस 5 औरतों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर करती है। एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। 4-5 महीने का वक्त गुजरने के बाद 5 औरतों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और इस तरह से अनीता ने थोड़े से लालच के कारण अपने अच्छे खासे चलते हुए व्यापार को बर्बाद कर लिया था, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया था। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से सहयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हाइप दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।